इस हॉरर स्टोरी को सुनने के लिए कृपया अपने हेडफोन लगा लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आखिरी बस एक सुनसान सड़क, शाम के 8 बजे थे रजत। ऑफिस से काफी लेट निकला था, बारिश हो रही थी और शहर की सारी रोड्स भीग चुकी थी। उसका मोबाइल भी लगभग डेढ़ था, बस 3% बैटरी बची थी। कैब बुक करने की कोशिश की, मगर नेटवर्क ही नहीं था। वो बस स्टॉप तक पैदल चल दिया। उम्मीद थी कि आखिरी बस मिल जाएगी। स्टॉप तक पहुंचते पहुंचते पूरा इलाका वीरान लगने लगा। स्ट्रीट लाइट्स की टिमटिमाती रोशनी, चारों ओर सन्नाटा, और फिर वो बस आई। बस पर कुछ नहीं लिखा था, ना रूट नंबर, ना डेस्टिनेशन। सिर्फ सामने एक हल्की सी नेम प्लेट पर लिखा था, आखिरी बस। रजत ने इधर उधर देखा, कोई और यात्री नहीं था। फिर भी वो चढ़ गया। अंदर हल्की नीली लाइट जल रही थी और ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, बस आगे देखते हुए गाड़ी चला दी। टू अजीब सवारी। बस में मुश्किल से 5 लोग थे। एक बूढ़ा आदमी, 2 औरतें, एक बच्चा और एक आदमी जो पूरी तरह काले कपड़ों में था और खिड़की से बाहर घूर रहा था। रजत ने पीछे की सीट पर जगह ली। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि बस बहुत धीमी चल रही है और रूट भी कुछ अजीब सा लग रहा था। वो रास्ता जो वो रोज देखता था अब अजीब और अनजाना लग रहा था। रजत ने ड्राइवर से पूछा, ये बस कहाँ जा रही है? ड्राइवर ने जवाब नहीं दिया। तभी पीछे से बूढ़े आदमी की फुसफुसाती आवाज आई, तू पहली बार चढ़ा है ना, इस बस में अब उतरना आसान नहीं होगा। रजत घबरा गया। क्या मतलब है आपको? उसने पूछा। बूढ़ा आदमी बस हंस दिया और बाकी यात्री सब एक ही दिशा में घूर रहे थे, एक तक, जैसे कोई आवाज सुन रहे हों जो इंसान नहीं सुन सकता। 3 टाइम फ्रीज। रजत ने घड़ी देखी, 47 बजे शाम। थोड़ी देर बाद दोबारा देखा, 8:47 शाम। फिर देखा, अब भी 8:47। शाम। घड़ी चल ही नहीं रही थी। मोबाइल निकाला, बैटरी खत्म। बाहर देखा तो सड़कें भी अब काली छाया सी लग रही थीं, जैसे कोई काली परछाई बस के साथ साथ चल रही हो। एक झटका सा लगा और बस रुक गई। ड्राइवर ने कहा, उतरना है तो अभी उतर जा, अगला स्टॉप वापसी का नहीं है। रजत चौंक गया। बाकी यात्री अब सीट पर नहीं थे, सब अचानक गायब हो गए थे। बस में सिर्फ रजत था और वो ड्राइवर। 4 जंगल का रास्ता डरते हुए रजत उतरा। बस चल दी, लेकिन बिना किसी आवाज के, जैसे हवा में गायब हो गई हो। अब वो किसी सुनसान जंगल के रास्ते पर खड़ा था। दूर एक पुराना बंगला दिखाई दिया, जिसके एक कोने में हल्की सी रोशनी थी। पास पहुंचने पर देखा, दरवाजा खुला था। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच डाली हो। एक कोने में पुरानी घड़ी टिकी थी और उस पर भी समय रुका हुआ था, 8:47 शाम। तभी रजत को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। 5 वो जो रो रही थी। रजत डरते डरते उस कमरे में पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी। एक औरत फर्श पर बैठी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा छुपा हुआ। रजत ने पूछा, आप ठीक हैं? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें काली थीं, पुतलियां नहीं थीं। चेहरा इतना ठंडा और पीला जैसे बरसों से धूप नहीं देखी। तुम भी वहीं से आए हो ना? आखिरी बस से रजत ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। औरत उठ खड़ी हुई। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे फर्श पर फिसल रही हो। अब तुम यहीं रहोगे? हर रात 8:47 पर यह जगह जिंदा हो जाती है और हर बार एक नई आत्मा आ जाती है। 6 सच्चाई का खुलासा। रजत चिल्लाने लगा। दरवाजा पीटा, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। बंगले की दीवारें अचानक बदलने लगीं। उन पर उन लोगों की तस्वीरें उभर आईं जो बस में थे। बूढ़ा आदमी, वो बच्चा, काली ड्रेस वाला आदमी, औरतें, सब इस बंगले में मर चुके थे। ये बस उन्हें लाने का एक जरिया थी, एक शापित बस जो उन लोगों को ढूंढती थी जो भटके हुए होते हैं, जो समय से कट जाते हैं, जिनकी बैटरी खत्म हो जाती है, मोबाइल की भी और जिंदगी की भी। 7वीं आखिरी दृश्य। अगली सुबह एक अखबार में खबर थी, रजत वर्मा नाम का युवक ऑफिस से लौटते समय लापता हो गया। आखिरी बार उसे एक सुनसान स्टॉप पर देखा गया था। सीसीटीवी फुटेज में एक पुरानी बस दिखाई दी, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था। कहते हैं रात को जब घड़ी 8:47 दिखाती है तो वो बस फिर से चलती है, एक और सवारी के लिए। शायद अगली बार आप उसका इंतजार कर रहे हों। अगर आपको ऐसे ही डरावनी और रोमांचक हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें